इस वीडियो में मैकियावेलियन पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है। ये वीडियो उनके लिए है जो मैकियावेलियन पर्सनालिटी को अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं। अब तुम मैकियावेलियन पर्सनालिटी को अपने अंदर डेवलप करके अपने ग्रुप का लीडर बनना चाहते हो या उस ग्रुप के भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो। जिस समाज में तुम रह रहे हो उस समाज के लड़के तुम्हें कैसे देखते हैं? अगर किसी ग्रुप में तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी ही बात चल रही है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर तुम बहुत अच्छे हो तो लोग तुमसे कोई भी अपना काम आसानी से निकलवा लेते हैं और तुम्हें लगता है तुम बहुत अच्छे हो। यही डिफरेंट है एक मैकियावेलियन और एक आम इंसान में। दूसरा कारण है डर। ये मैकियावेलियन पर्सनालिटी के लोग होते हैं जिसकी समाज में पावर होती है। यहाँ पावर का मतलब पैसों की बात नहीं है, यहाँ पावर का मतलब है माइंड गेम, वो साइकोलॉजी रूल्स जो मैकियावेलियन पर्सनालिटी वाले लोग यूज करते हैं। अब तुम मैकियावेलियन पर्सनालिटी को अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस वीडियो को तुम पूरा देखते हो कि नहीं। देखो, जितना तुम्हारी सोच है उससे कहीं ज्यादा ये मैकियावेलियन पर्सनालिटी वाले लोग खतरनाक हैं। तुम बहुत सारे डार्क साइकोलॉजी रूल्स के बारे में जानते होगे लेकिन मैकियावेलियन के बारे में नहीं। और मैकियावेलियन लोगों को किसी दूसरे से अलग बनाती है तो वो है उनका सेल्फ कंट्रोल और वुल्फ फोकस्ड। मैकियावेलियन लोगों का एक ही गोल होता है और वो है पावर। ये लोग इतने फोकस्ड होते हैं कि ये किसी चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, सामने चाहे कितना भी पावरफुल इंसान क्यों ना हो। इस वीडियो में तुम कुछ ऐसे रूल्स जानने वाले हो, अगर तुम उससे रिलेट कर पाए तो तुम वाकई में मैकियावेलियन पर्सनैलिटी रखते हो। 16वीं शताब्दी में एक पुस्तक काफ़ी चर्चे में आई, द प्रिंस। इस पुस्तक में बेसिकली वॉर, रूलिंग, पावर और राजनीतिक से जुड़ी बहुत सी बातें थी और ये पुस्तक लिखी थी एक इटालियन डिप्लोमेट फिलोसोफर निकोलो माकियावेली। 90 के दशक में इस पुस्तक को साइकोलॉजी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं क्योंकि तुम उनके छोटे मोटे काम कर देते हो और सोचते हो कि वह तुम्हारी इज्जत करते हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम गलत सोचते हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यही सिखाया गया है कि अच्छा बनो, लोगों का दिल मत दुखाओ, हमेशा सच बोलो और सबके साथ दयालु बन के रहना है, जिससे कि तुम्हारे साथ सब अच्छा होता जाएगा। पर तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि ये सच नहीं है। कभी ना कभी तुमने नोटिस किया होगा कि इस दुनिया में जिस लीडर को लोग फॉलो करते हैं वो लीडर सिर्फ अच्छे नहीं होते बल्कि वो चालाक होते हैं। वो झूठी बातों को भी सच्चाई में बदलकर लोगों को मैनिपुलेट करना जानते हैं और वो हमेशा अपने फेवर में गेम सेट करते हैं। और यही है माकियावेलियन माइंडसेट। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि दूसरों को खुश रखो, सबके साथ विनम्रता से बात करो और किसी भी काम में ईमानदारी से आगे बढ़ो। लेकिन तुम्हें क्या मिला? तुम्हारे अच्छाई का हर किसी ने फायदा उठाया, तुमने हर किसी की मदद की, लेकिन जब तुम्हें मदद की जरूरत थी तो किसी ने साथ नहीं दिया। तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट किसी और ने ले लिया, तुम्हारे रिलेशनशिप में किसी और ने बाजी मार ली, तुम्हारा प्रमोशन किसी ऐसे को मिल गया जो बस मीठी बातें करता था। क्यों? क्योंकि ये दुनिया गुड पीपल के लिए नहीं बनी है, ये स्मार्ट प्लेयर्स के लिए बनी है। और वो स्मार्ट प्लेयर माकियावेलियन होता है। वो अच्छा बनने का नाटक करता है पर असल में गेम को कंट्रोल कर रहा होता है। एक मैकियावेलियन आदमी की सोच कैसे काम करती है उसे समझो। एक मैकियावेलियन आदमी इमोशन से डिसीजन नहीं लेता, वो लॉजिक से चलता है। उसे किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, उसे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। एक मैकियावेलियन आदमी हर इंसान को दो नज़रों से देखता है, यूजफुल या इरेलेवेंट। हाँ, ये सुनने में तुम्हें क्रूर लग सकता है पर यही वो माइंडसेट है जो तुम्हारे अंदर वो ताकत लाता है जिससे तुम किसी को ना ही डराते हो ना ही इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, बल्कि हर इंसान को तुम डोमिनेट करते हो। तुम्हें लगता है पैसा, प्यार, टैलेंट ही सब कुछ है? नहीं। अगर तुम्हारे पास हर किसी को कंट्रोल करने की टेक्निक है तो तुम मैकियावेलियन पर्सनैलिटी रखते हो। और एक मैकियावेलियन आदमी के लिए रियल करेंसी है कंट्रोल। तुम अपने दोस्तों बीच में हो रहे बातचीत को कंट्रोल कर सकते हो या नहीं? तुम सामने वाले के माइंड में क्या ट्रिगर कर रहे हो? प्यार, डर, रिस्पेक्ट। एक मैकियावेलियन इंसान बनना मतलब सामने वाले की माइंड साइकोलॉजी को पढ़ना है, उसके डर को पकड़ो, उसकी कमजोरी क्या है उसे पकड़ो और फिर शांति से अपनी चाल चल देना है।
तुम्हें फिजिकली मारपीट नहीं करनी है, तुम्हें मैनिपुलेट करना है, तुम्हें गेम खेलना है, पर ऐसे जैसे तुम उस गेम में हो ही नहीं। मैकियावेलियन गेम खेलने के लिए कुछ रूल्स बताने जा रहा हूं, उसे हमेशा याद रखो। कभी भी किसी को अपनी असली सोच मत दिखाओ, ना ही अपने दोस्तों को और ना ही अपने घर वाले को भी। तुम्हारी स्ट्रैटेजी बस तुम्हारी होनी चाहिए। दूसरे को हमेशा ये लगने दो कि तुम प्रेडिक्टेबल हो जब तक कि तुम फिनिश ना कर दो। तुम जितना ज्यादा हर किसी से इमोशनल अटैचमेंट होते जाओगे, उतना ही ज्यादा तुम अपने आप को डैमेज कर लोगे। इसलिए कोशिश करो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखो। तुम्हारा नाम ही तुम्हारी तलवार होनी चाहिए। दुनिया में डराने के लिए तुम्हें राक्षस बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसा इंसान बनना है कि हर किसी को यह पता होना चाहिए कि तुम अपना लिमिट क्रॉस कर लेते हो तो तुम क्या कर सकते हो, और समाज में तुम्हें ऐसे ही इमेज रखनी चाहिए। मैकियावेली ने कहा था, इट्स बेटर टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड इफ यू कांट बी बोथ। और ये दुनिया आज भी उसी पर चलती है। लोग तुम्हें तब तक पसंद करते हैं जब तक तुम उनके मतलब के हो, और वो तुम्हारे खिलाफ भी चले जाते हैं। लेकिन तुम किसी को इमोशनली कंट्रोल करके रखते हो तो वो तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएंगे। तुम्हारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि वो तुम्हें अनदेखा करने की हिम्मत तक न कर सकें। और यह तभी होगा जब तुम किसी की कमजोरी जानते हो और उस कमजोरी का तुम्हें फायदा उठाना आना चाहिए। मैकियावेलियन माइंडसेट का मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम खुद को कभी कमजोर मत बनने दो। ये माइंडसेट तुम्हें रूथलेस बनाता है, पर साथ ही तुम्हें उस दुनिया से आज़ाद करता है जो हमेशा तुम्हें यूज करना चाहती है। तो अब फैसला तुम्हारा है। तुम नाइस गाय बन के पीछे बैठना चाहते हो, या तुम एक ऐसे खिलाड़ी बनना चाहते हो जो गेम के रूल्स खुद बनाता है। अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ नए चीज सीखने को मिला हो तो कमेंट करके बताओ। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।